हेलो गाइस, मैं हूं जतिन चौहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद जतिन। जैसे कि इससे पहले लेक्चर में हमने देखा कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल क्या होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है। इसी तरह से आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं सेल के अंदर, एंड उनका फंक्शन, उनकी स्ट्रक्चर एंड उनका लोकेशन एंड कैसी वे होती हैं, सब चीजें आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। आज का टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। Every cell is bound by an extremely delicate membrane which separates the cell from its non-living surroundings is called plasma membrane, cell membrane और plasma lamella। चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो, सभी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमेला या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये एक्सट्रीमली डेलिकेट यानी कि बहुत ही नाजुक सेल होती है जो कि बाउंड करती है सेल को, कवरिंग करती है, जो क्या काम करती है, सेपरेट करती है सेल को नॉन लिविंग सराउंडिंग से। जो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स होता है, मटेरियल होता है, उससे सेल को डिफरेंशिएट करती है, उसी को हम बोल रहे हैं नॉन लिविंग सराउंडिंग। जो सेल के चारों तरफ जो मैट्रिक्स रहता है, सॉल्यूशन रहता है, इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम। जैसे ये हुए सेल और इसमें क्या होते हैं ऑर्गेनेल्स, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। तो ये जो आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसका वर्क क्या होता है कि बाहर के जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो ऑर्गेन्स होते हैं उन दोनों के बीच में सेपरेशन बनाना। और सेकेंडली इसका वर्क क्या होता है कि कुछ लिक्विड्स बाहर से अंदर जाने होते हैं और कुछ सब्सटेंस अंदर से बाहर जाने होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेलेक्टिव चीजों को, परमिएबल माने परमिशन देती है इंटरनल एरिया और आउटर जाने के लिए। सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो हम कब पता लगा पाए सही से? द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन was studied only after the advent of electron microscope in the 1950s। 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए तो उनकी हेल्प से हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छी तरह से पता लगाई। मीनवाइल जैसे कि केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी सेल्स में सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ये जो आरबीसी सेल्स के ऊपर स्टडी हुई थी उससे क्या पता चला कि these studies showed that the cell membrane is composed of lipids that are arranged in a bilayer। कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी हुई होती है, एंड किस शेप में होती है, लिपिड्स किस पोजीशन में लगे होते हैं, बाइलेयर शेप में। मतलब कि एक लाइन ऊपर होती है और एक लाइन होती है नीचे लिपिड्स की। ऊपर भी लिपिड्स होते हैं, नीचे भी लिपिड्स होते हैं, ये होती है बाइलेयर शेप। इस शेप में लिपिड्स लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सेकंड क्या पता चला कि जो लिपिड्स होते हैं, द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड। जो पोलर हेड होते हैं टुवर्ड्स द आउटर साइड्स। जो पोलर हेड होते हैं जो कि क्या होते हैं हाइड्रोफिलिक, वे क्या होते हैं टुवर्ड्स द आउटर साइड। ये मेम्ब्रेन के आउटर साइड लगे होते हैं हेड्स जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रो माने क्या होता है वाटर, एंड फिलिक माने लव्स, यानी कि वाटर से अटैचमेंट होने वाले। ये होते हैं पोलर हेड। सेकंड क्या लिखा है इसमें,
एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो इनकी टेल्स होती है वो किस साइड होती है, टुवर्ड्स द इनर पार्ट्स। जो टेल्स है वो इनर साइड को है। टेल्स कैसी है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो माने वाटर एंड फोबिक माने फियर, यानी कि वाटर से दूर जाने वाली। तो इस सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स लगे हुए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स के अलावा भी कुछ और मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, जैसे द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसी में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट का भी रोल होता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। सो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं, उनकी अलग अलग सेल्स में अलग अलग रेशियो में ये पाए जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लें कि जो ह्यूमन बींग्स की सेल होती है, सेल हमने कौन सी ली है, इरिथ्रोसाइट आरबीसी की हमने सेल ली है, उसकी मेम्ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होते हैं एंड 40% लिपिड्स पाए जाते हैं। सो ये अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट होते हैं, किसी सेल में थोड़े ऊपर नीचे इनका वेरिएशन होता है। अब हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है वे 2 तरीके की होती हैं, लाइक पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस। जैसे मैंने बताया कि जो लिपिड्स होते हैं बाइलेयर शेप में होते हैं, तो जो ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर होती है जो आउटर साइड होती है, अंदर क्या होते हैं, टेल्स होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं अंदर, जो क्या काम करती है, एक्वस सॉल्यूशन से अंदर के पार्टिकल को प्रोटेक्ट करती है। तो जो प्रोटीन्स हैं जो कि पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, वे लाई होती है सरफेस के ऊपर। ये होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो दूसरा प्रोटीन कौन सा होता है, इंटीग्रल प्रोटीन्स पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। सेकंड लेते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि या तो हाफ या फिर टोटल इसमें सेल मेम्ब्रेन में धसे हुए होंगे। बरीड माने होता है धसना या फिर घुसना अंदर। तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं या तो फिर पार्शियली आधे अंदर और आधे बाहर, या फिर टोटली बरीड होंगे सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स बाइलेयर है इसके बीच में। इन्हीं को बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन्स। सो पेरिफेरल का मीन्स क्या होता है, पेरिफेरल मीन्स होता है अमुख्य, दूसरे दर्जे का। तो यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इसकी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है सेल मेम्ब्रेन में। लेकिन जो इंटीग्रल होता है वो होता है इंपॉर्टेंट, अनिवार्य, जो कि इसमें काफी मेन रोल निभाता है इसकी ग्रोथ के लिए। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है और क्या क्या उसमें फंक्शन दिखाए गए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन डेलिकेट इलास्टिक सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने बताया जो सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे आउटर लेयर होती है, बट प्लांट सेल में एक चीज और होती है, सेल वॉल। तो उससे अंदर वाली लेयर की हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, जो कि ऐसी होती है। कुछ ऐसी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो इससे हम देखेंगे, इन सब चीजों को समझेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग होती है, जो सेल वॉल मैंने बताई वो क्या होती है, नॉन लिविंग होती है सेल वॉल। बट जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिविंग। थिन बहुत ही पतली होती है ये। डेलिकेट, डेलिकेट माने होता है नाजुक, इलास्टिक। जैसे मैंने ये बनाई सेल मेम्ब्रेन, आप देख रहे हैं ये स्प्रिंगल टाइप में बन रही है। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे पकड़कर ऐसे खींचेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, लंबी हो जाएगी बिल्कुल खिंचकर। तो इसी का मतलब है इलास्टिक, इसमें इलास्टिकनेस भी रहती है। एंड ये वर्ड है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन।
यानी कि सेलेक्टिवली, कि कुछ चुनिंदा चीजों को ये परमिशन देगी, परमिएबल करेगी अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। कोई चीज अगर अंदर जाएगी तो उसको बोलेंगे हम एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं और वो जो अंदर से बाहर जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। सो सेलेक्टिवली परमेबल यानी कि सभी चीजों को, जैसे कुछ चीज अंदर आ रही है और ये अंदर आने दे रही है, बट कुछ चीज क्या है ये अंदर नहीं आने दे रही है, बाहर ही है। सो बॉडी के अंदर और सोल्यूशन है बट उनको ये एंटर नहीं दे रही है, या फिर जो अंदर से बाहर जा रहे हैं कुछ चीजों को तो ये बाहर जाने दे रही है बट कुछ चीजों को ये अंदर ही रहने दे रही है। तो इसी चीज का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये अंदर बाहर जाने के लिए, अंदर जो जाएगी एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलेंगे, बाहर जो निकलेगा उसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस। सेकंड पॉइंट है इट इज अबाउट 7 नैनोमीटर यानी कि 70 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है। जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात हम करें वो कितनी होती है 7 nm, यानी कि एक्चुअली बात करें 70 एंगस्ट्रॉम की इसकी थिकनेस होती है। एंड थर्ड पॉइंट है इन 1972 में S.J. सिंगर एंड G.L. निकोलसन ने सजेस्ट किया था एक मॉडल जो कि वाइडली एक्सेप्टेड हुआ था, जिसका नाम था फ्लूइड मोसैक मॉडल। और आज भी ये मॉडल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, उसमें क्या क्या केमिकल्स एंड क्या क्या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि फ्लूइड मोसैक मॉडल कैसा होता है और कैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे ये मैंने बताया कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसमें से हम कुछ पार्ट, इतना पार्ट हम ले लेंगे यहाँ पर, उसको हम बना के दिखाएंगे कि कैसे कैसे उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है, सब चीज हम इसमें आपको दिखाएंगे। तो मैंने जैसे बताया कि लिपिड्स होते हैं वो भी किस फॉर्म में होते हैं, बाई लेयर, कि एक लेयर ऊपर होती है उसके नीचे दूसरी लेयर होती है, बाई लेयर लिपिड्स। सो बनाएंगे सबसे पहले लिपिड्स। ऐसे ही काफी मात्रा में, जैसे ऐसे हमने मान ली कि ये क्या है थोड़ी हॉरिजॉन्टली लेयर टाइप में है, तो एक लेयर हम इसकी ओर बना देते हैं। ये क्या होते हैं आउटसाइड लिपिड्स, जो इसके हेड्स हैं आउटसाइड होते हैं। सो ये क्या हो गया बाई लेयर टाइप में हो गए, एक लेयर ऊपर हो गई, एक लेयर क्या हो गई नीचे हो गई। ये क्या हो गए हाइड्रोफिलिक हेड्स। हाइड्रोफिलिक हेड्स जो कि क्या है लिपिड्स के बने हुए होते हैं। इनके अंदर इसकी टेल्स होती है, ये क्या होते हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रोफोबिक टेल्स, इसमें हाइड्रो माने होता है वाटर एंड फिलिक्स माने होता है लव, यानी कि वाटर से अटैचमेंट होने वाले मॉलिक्यूल्स। नीचे जो टेल्स जा रही हैं ये टेल्स होती हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स। हाइड्रो माने वाटर एंड फोबिक माने फियर, यानी कि जो वाटर होता है उससे दूर जाने वाले मॉलिक्यूल्स। इनका तो वर्क क्या होता है कि ये अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसको, उसके अंदर से जो फ्लूइड होते हैं या फिर एक्वस सॉल्यूशन होता है उससे प्रोटेक्ट करता है सेल को, क्योंकि एक्वस को ये दूर हटा देता है। ये वो बन गए हमारे बाई लेयर लिपिड्स। एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली लेयर, बाई लेयर, एंड ये क्या होती है लिपिड्स।
ये जो टेल्स हैं ये किस चीज की होती है, कोलेस्ट्रॉल की, यानी कि फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स की बनी होती है। सो मैंने आपको बताया कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि जो मेम्ब्रेन होती है उसकी अपर लेयर में पाई जाती है, एंड सेकंड होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स जो कि इसमें या तो हाफ या पार्शियली पार्ट बरीड होगी या फिर टोटली इसके अंदर बरीड होगी लिपिड्स के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं वे ऐसे बीच बीच में, इनको बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं ये होती हैं अमुख्य, यानी कि दूसरे दर्जे की प्रोटीन्स जो कि विभाजित भी हो सकती हैं, इनका डिवीजन भी हो सकता है, ऐसी ये प्रोटीन्स होती हैं। एंड जो सेकंड प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, या तो भी हाफ बीच में होंगी, मतलब आधी अंदर होगी आधी बाहर, या फिर पूरी बड़ी होगी इन लिपिड बाइलेयर के बीच में, इन्हीं को बोलेंगे हम इंटीग्रल प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होती हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये अविभाज्य होती है प्रोटीन्स, एंड सेकेंडली अनिवार्य प्रोटीन्स होती है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं। मैंने यह 3 चीज बताई इसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होती हैं। तो ये तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हो गए, थोड़ा बहुत इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स 6-7% का, जो कि फोस्फोलिपिड्स सुगर्स के नाम से जाना जाता है, ऐसे चेन टाइप में बना रहता है। ऐसे हमने नीचे बना ली। इसकी होती है शाखा सी निकली रहती है, मतलब कि जो चेन टाइप में बन जाती है, इसमें ब्रांचेस भी शुगर की निकल जाती हैं। ये जो चेन बनाई हमने शुगर की, इन्हीं को हम बोलते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। सो फ्रेंड्स, ये फ्लूइड मोसैक मॉडल, इसी का नाम दिया है फ्लूइड मोसैक मॉडल। ये ऊपर लिपिड्स है दोनों तरफ, जिनको बाइलेयर टाइप में अरेंजमेंट दिया गया है। यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं एंड ये हाइड्रोफोबिक टेल्स जो ये आ रही है। इनके बाद क्या है, ये प्रोटीन्स है पेरिफेरल प्रोटीन्स जो आउटर लेयर पे होती है, एंड ये अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स, या तो ये थोड़ी बहुत जैसे कि हम बना देंगे कि पार्शियली बरीड है और पार्शियली आउटर सरफेस पे, इनको हम लेंगे इंटीग्रल, और ये टोटली जो बरीड है लिपिड्स के बीच में। तो ये होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स, एंड ये चेन टाइप में सर्कल बनते हैं। ये है शुगर के पार्टिकल्स, शुगर मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, यही हो गया फ्लूइड मोसैक मॉडल। सो गाइस, अब बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन की, कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। जैसे मैं बीच में बताता रहा हूं कि थोड़े बहुत फंक्शन इसके, जैसे एग्जिट, परमिट, सेलेक्टिव परमिनल मेम्ब्रेन, तो वही चीज फंक्शन में भी मैं एक बार बता रहा हूं आपको। जैसे कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम द सेल, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये परमिट करती है, परमिशन देती है कुछ सब्सटेंस को, कुछ मटेरियल को एंट्री के लिए। जैसे ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, तो एंट्री कुछ जैसे बाहर का सोल्यूशन है बॉडी में हमारे, एक सेल मान लिया हमने, तो कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर जानी है, तो ये परमिट करती है एंट्री के लिए क्या चीज अंदर जानी है, एंड क्या चीज एग्जिट होनी है, बाहर जानी है। टू यानी कि सेल से बाहर जानी है, और फ्रॉम सेल के बाहर से क्या चीज अंदर आनी है, द सेल। तो जब कुछ चीज बाहर से अंदर आएगी तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस, एंड सेल से कुछ चीज बाहर जाएगी, कुछ मटेरियल बाहर जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। एक्सो माने होता है बाहर, और साइटोसिस माने सेल। एंडो माने होता है एंटर माने अंदर,
एंडोसाइटोसिस माने सेल, यानी कि सेल के अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, और सेल से कुछ चीज बाहर जा रही है तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। अब इसमें सेकंड का दे रखा है फंक्शन कि प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, कि प्रिवेंट करती है किसी अदर मटेरियल्स से के मूवमेंट को, कि कौन सा मटेरियल्स अंदर जाना है और कौन सा मटेरियल बाहर जाना है, यानी कि सिलेक्शन करती है उन चीजों का। बहुत सी चीज होती है कि जो जैसे इसमें न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंड लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड बहुत सी और भी चीजें हैं, तो उनमें से कुछ सब्सटेंस बाहर जाने होते हैं। जब लाइसोसोम्स उनको खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, तो उन चीजों को सेल क्या करते हैं, बाहर भेज देती है। तो वो सिलेक्शन करने का काम करती है, और कुछ चीज बाहर से अंदर आनी होती है एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो उसमें भी हर चीज अंदर नहीं आ पाती सेल के, उसमें सिलेक्शन करता है, कुछ चीज अंदर आती है एंड कुछ चीज अंदर नहीं आ पाती है। तो अगर सिलेक्शन की परमिट देती है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सेल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यही टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन का, कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, आउटर सरफेस, एंड इसका फंक्शन मैंने बताया, इसकी स्ट्रक्चर मैंने बताया इसमें। मैं आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक चाहिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।